बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई तुम अपने गाड़ी का क्या करोगे, R15 V3 का क्या करोगे, और अगर जिसको R15 V3 खरीदनी है वो क्या करेगा। तो पता है हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग को मतलब गाड़ी लेने के लिए बहुत पहले प्लान करना चालू करना पड़ता है। मेरे सामने वाली खिड़की में चल बा चल बा थोड़ा हेलो 1 2 3 1 2 3 माइक चेक हेलो। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉबर्ट रियल। शाम के बज रहे 5:15 मतलब 5:15 हो रहे। आज इवनिंग को ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। वीडियो जब बनाया था मैंने उससे बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरी आ रही थी कि भाई अब R15 V3 का क्या होगा, R15 V3 का तुम क्या करोगे, अगर R15 V4 आ गई या फिर R15M आ गई तो R15 V3 का क्या होगा भाई। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि R15 V3 जो है उसका क्या होगा, जिनको परचेस करनी है उनके लिए भी और जिन्होंने परचेस कर रखी है उनके लिए भी। पहले तो इस ट्रैफिक से निकल लूँ मैं, क्योंकि ट्रैफिक ना मेरे जान पे आता है ट्रैफिक पे चलाने। ओहो क्या पावर है गाड़ी की यार, मज़ा आ जाता है बहुत। भाई अब R15 V3 का क्या होगा, और जिनके पास R15 V3 पहले से वो लोग क्या करेंगे, और जिनको R15 V3 खरीदनी है वो लोग क्या करेंगे। देखो R15 V3 जो है ना अपने आप में काफ़ी सेक्सी गाड़ी है। मतलब R15 V3 इज रियली लव भाई मेरे, सच्ची में। अगर आपके पास R15 V3 है तो आपको V4 की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ वो एक अलग लुक है, थोड़े अलग लुक है उसमें, और फीचर्स थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, पर इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब सिर्फ बॉडी ऊपर से चेंज करी गई है, अलग ही चेंज आ जाए ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। इंजन सेम है, सिर्फ इंजन सेम है, फ्रेम सेम है, सिर्फ उसका जो फेयरिंग है वो फेयरिंग चेंज करा गया है, और ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं गाड़ी में। लुक काफ़ी प्यारे करे उस गाड़ी के, लेकिन लुक देखो जब बात आती है लुक्स की तो R15 V3 भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। मतलब R15 V3 अपने आप में एक अलग ही लेवल पर है लुक्स में। बाकी हैंडलिंग वगैरह तो सेम रहने वाली है, पावर तो गाड़ी में सेम रहने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास R15 V3 है भी तो। बट जिसको R15 V3 खरीदनी है इन फ्यूचर, अगर R15 V4 लॉन्च होती है तो भाई मुश्किल है। देखो अगर आपको R15 V3 खरीदनी है, 1 साल बाद आपका प्लान है, देखो मुझे पता है हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग को मतलब गाड़ी लेने के लिए बहुत पहले प्लान करना चालू करना पड़ता है। और अगर आप अभी से प्लान कर रहे हो और आगे जाकर आपको R15 V3 लेनी है, और आपको R15 V3 लेनी है और R15 V4 लॉन्च हो जाती है, तो भाई आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको या तो सेकेंड हैंड R15 V3 लेनी पड़ेगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जल्द से जल्द ट्राई कर लो लेने का। बट अगर R15 V4 आ रही है तो R15 V3 आप क्यों लोगे, मुझे वो बात समझ नहीं आती। ठीक है अगर आप R15 V3 के उतने डायरेक्ट फैन हो तो फिर आप ले सकते हो, वैसे कोई बात नहीं। R15 V3 अपने आप में सच में एक बहुत ज़्यादा क्लासी गाड़ी है। R15 V4 में बस यही है कि थोड़ी अपग्रेडेड है वो, और उसके लुक्स थोड़े और अग्रेसिव लग रहे हैं मुझे तो देख के। बस टैंक उसका अच्छा नहीं है, अदरवाइज़ गाड़ी काफ़ी प्यारी दिखती है। सो वही अगर आपको R15 V3 खरीदनी है इन फ्यूचर तो देखो अगर R15 V4 लॉन्च हो गई तो R15 V3 का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जैसे R15 V3 जो मतलब लॉन्च हो गई थी तो R15 V2 जो थी, V2 का जो लेटेस्ट मॉडल था 3.0 बोल लो या जो भी था 2.0, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। और अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो आपको नई गाड़ी मिलना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब R15 V3 का भी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा अगर R15 V4 लॉन्च होती है तो। बट इन केस अगर आपके साथ मतलब अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, देखो अभी तो कोई चीज़ें क्लियर नहीं है टोटली तो कुछ बोल नहीं सकते, बट अगर R15 V4 की जगह पे R15M लॉन्च होती है तो फिर आप R15 V3 खरीद पाओगे। क्योंकि देखो R15 का जो M मॉडल है वो मॉडल अलग से है, और R15 V3 है वो अलग से रहेगा। जैसे R1 का मॉडल है और R1M मॉडल है, वो दोनों अलग मॉडल है। अगर ऐसे R15M लॉन्च होता है तो आपका R15 V3 है वो पक्का आपको मिल जाएगा, उसका प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो मतलब आपके ऊपर चॉइस रहेगी आपको कौन सी बाइक खरीदनी है करके। तो अगर इन फ्यूचर आपको R15 V3 खरीदनी है तो R15 V3 का जो M वर्जन है, R15M वर्जन है, अगर वो लॉन्च होता है तो आप फॉर श्योर खरीद पाओगे। बट अगर R15 V4 आ जाए, अगर R15M ना आए और R15 V4 आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप खरीद नहीं पाओगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बाकी जिसके पास R15 V3 पहले से है भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मतलब बुरा मानने की। जैसे मतलब मुझे लोग बोल रहे थे आपने तो अभी आपका EMI ख़त्म हुआ है, अभी क्या आप R15 V4 लोगे क्या। तो देखो मेरा आंसर इतना रहेगा कि R15 V4 अपने आप में बहुत प्यारी गाड़ी है। उसको R7 का लुक्स दिया गया है, R6 की फेयरिंग है उसमें,
और एक मिनी R7 जैसा लुक आता है उसका, काफ़ी प्यारी गाड़ी है। बट शायद ही मैं उसको अपग्रेड करूँगा, देखो क्योंकि मेरे पास अभी पहले से R15 V3 है, तो मुझे नहीं लगता मैं R15 V4 में जाऊँगा या फिर R15M में जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं, गाड़ियों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं, हल्का हल्का ही डिफरेंस है। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं अपने बाइक की मॉडिफिकेशन भी करा सकता हूँ, शोरूम में जाके मैं सीधा अपनी फेयरिंग खरीद सकता हूँ और फ्रंट फेयरिंग साइड फेयरिंग खरीद के अगर मैं लगा दूंगा, फ़र्क पता भी नहीं पड़ेगा किसी को कि ये R15 V3 है, R15 V4 है। बाकी अपने और से प्यार इतना है और इतनी प्यारी गाड़ी है ही है, तो मुझे लगता तो नहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और हो भी सकता है कि मैं R15 V4 जो है उसकी बॉडी किट खरीद लूँ, या फिर जिसे R15M कह रहे हैं उसकी बॉडी किट खरीद लूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि R1M जो मॉडल है कि जो बॉडी किट मिलती है वो खरीद लूँ। हाँ, हो भी सकता है, देखो क्योंकि मेरा प्लान तो था पहले कि R1 का जो बॉडी किट है वो खरीद लूँगा और अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करूँगा। बाद में मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया बोल के कि मॉडिफिकेशंस पे इतने पाबंद है, तुम मॉडिफाई करो बेवजह इतना पैसा डाल के और उसके बाद फ़ाइन लगेगा, गाड़ी जमा होगी, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। लेकिन देखते हैं अब क्या करते हैं, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। बट R15 V4 शायद ही मैं लूँगा, और इसके बाद तो शायद अब एक स्पोर्ट्स का हो गया है मेरा, मतलब एक मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक एक हो चुकी है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली मैं अगली बाइक जो लूँगा या तो नेकेड लूँगा, नेकेड तो शायद ही लूँगा, बट मैं टूरर बाइक के पास ही जाऊँगा अगली बाइक जब भी जाऊँगा तब। अभी कोई प्लान नहीं है इतनी जल्दी, ज़्यादा पैसे वैसे है नहीं अपने पास, तो अभी फटक से तो किसी बाइक पे मैं जा नहीं रहा। बट इन केस R15 V4 आती भी है तो मैं शायद ही R15 V4 के पास जाऊँगा, जब आएगी तब जाएंगे शोरूम में, जाके टेस्ट राइड लेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन देंगे, चला के देखेंगे गाड़ी कैसी है, मज़ा आता है नहीं आता है, उसके बाद सोचेंगे। बट मेरा इसको अभी तक तो बेचने का कोई प्लान नहीं है। मेरे दोस्तों ने तो प्लान कर लिया है कि गाड़ी R15 V3 है वो बेच देंगे और R15 V4 खरीद लेंगे। बट R15 V4 की प्राइस तगड़ी होने वाली है, R15 V4 कह लो या फिर देखो मैं जब भी बोलूँगा R15 V4, अब आप वो कंसिडर कर लेना कि R15 V4 आ रही है, R15M आ रही है, क्योंकि अब तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है दोनों में से एक भी चीज़ का, और कुछ फिक्स पता भी नहीं है। तो देखते हैं जो भी होता है अच्छा ही होगा। यूजुअली तो कंपनी ऐसा करती नहीं है कि मतलब कोई इतनी बड़ी मतलब इतनी मेन सेगमेंट की गाड़ी जैसे R सीरीज RDNA की गाड़ी हो गई लॉन्च भी कर दी यामाहा ने और मार्केटिंग भी नहीं करी, क्योंकि आपको खुद को पता है जब फर्स्ट जो आई थी, मतलब फर्स्ट R15 V3 जो आई थी पहले इंडोनेशिया में आई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आई थी इंडियन मार्केट में। बट इस बार ऐसा अगर हम कहते हैं कि सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए डिज़ाइन करी गई है, फिर भी मुझे लगता नहीं कंपनी बिना मार्केटिंग करे गाड़ी ऐसे लॉन्च कर देगी। बट गाड़ी का लॉन्च इवेंट तो होगा ही होगा, ये तो पक्का है, और उसके थोड़े टाइम बाद ही गाड़ी मार्केट अवेलेबल होगी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी है कि जल्दी गाड़ी डीलरशिप में आने लग गई है करके, तो अगर ये स्टंट रहता है यामाहा की तरफ से कि अचानक से लॉन्च कर दे रहे हो करके, शायद ही मतलब कंपनी ऐसा रिस्क लेगी कि भाई सेल भी उन्हें करना है, उनको सेल करने से मतलब है अचानक ऐसा लॉन्च कर दी और लोगों को पता नहीं पड़ा, लोगों ने उतने में खरीद लिया R15 V3। और R15 V4 फ्लॉप जानी नहीं चाहिए, वैसे भी जाएगी नहीं, क्योंकि वो गाड़ी का मतलब R15 V4 बोल लो या R15M बोल लो, वो गाड़ी का लुक इतना प्यारा है कि मतलब भाई वो गाड़ी फ्लॉप जा ही नहीं सकती। R15 V3 फ्लॉप नहीं गई तो V4 कैसे कहाँ से फ्लॉप जाएगी। तो भाई वही है कि नेक्स्ट लेवल का वर्जन है वो, मतलब अपग्रेड है R15 V3 पे। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा भी कोई अपग्रेड है कि मैं ये गाड़ी बेच के वो गाड़ी लेने जाऊँ। शायद ही मैं ये गाड़ी बेचूंगा, इसके मतलब इसको मैं एक टाइम पे मॉडिफाई करा सकता हूँ। उसकी फ्रंट फेयरिंग और साइड फेयरिंग का ही डिफरेंस है, टैंक तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है उसका, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट फेयरिंग और साइड फेयरिंग खरीद के लाऊंगा और इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। एक वो पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं R1M की किक डाल दूंगा गाड़ी में, क्योंकि मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो भाई ये दो ऑप्शन थे मेरे, मतलब बहुत लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि भाई ऐसा है करके, अगर मुझे R15 खरीदनी है भाई मैं क्या करूँ, R15 अगर बंद हो गई तो क्या करूँगा। देखो भाई अब कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको R15 V3 खरीदनी है तो R15 V4 अगर लॉन्च होती है तो मुश्किल हो जाएगा, बट अगर R15M लॉन्च होती है तो फिर R15 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप R15 आपको तभी भी मिल पाएगी। दोनों अलग अलग मॉडल रहेंगे आगे जाके, तो आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो। सब लोग मुझे यही बोल रहे थे भाई तू अभी तक अश्योर क्यों नहीं है, क्योंकि इतने सारे लीक्स आ चुके, पूरा वीडियो आ गया था, पहले वीडियो आने के बाद डीलरशिप के फ़ोटो आ गए, डॉक्यूमेंट भी लीक हो गया था कि RTO से अप्रूव्ड R15M है। तो भाई मेरा बस ना मानने का यही रीज़न है कि मतलब देखो मैं पहले बिल्कुल अश्योर नहीं था, इसलिए मैंने कभी R15 V4 पे वीडियो नहीं बनाया। पहले मैं थोड़ा सा भी एकदम तिल्ली भर का भी वो नहीं था, अश्योर नहीं था कि भाई R15 V4 आने वाले, मुझे टोटली फेक लग रहा था वो, मतलब ऐसे लग रहा था किसी ने R15 को मॉडिफाई किया है अपने और उसी पे किसी ने ऐसे ही वीडियो बना दी और वो वायरल हो गई है, ऐसा पहले मुझे लग रहा था। बट अभी मैं खुद कंफ्यूज
हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि भाई क्या सीन है। मैं भी अभी 50-50% पर आ गया हूँ कि भाई लॉन्च हो सकती है गाड़ी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी हो सकती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बाहर आ गई है। वैसे फ़ोटोज़ वगैरह देखे मैंने, और उस फोटो में 2 कलर के मॉडल थे, एक सिंगल कलर मॉडल भी नहीं था, 2 कलर मॉडल थे, एक ब्लैक था और एक सिल्वर था। तो उसके वजह से मेरी थोड़ी अश्योरिटी पे मतलब वो डाउट आने लग गया मुझे कि भाई हो सकता है कि हो भी सकता है कि आ रही हो। तो भाई अभी भी मैं 50-50% इसीलिए अश्योर हूँ क्योंकि देखो अभी तक कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है, और कंपनी जब तक अनाउंसमेंट नहीं करते तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ईजिली कोई भी एडिट करके फ़ोटो वगैरह डाल सकता है, और ना भी एडिट करे तो भी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करके डाल ही सकता है। कंपनी अगर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अगर इतनी बड़ी कंपनी, चलो ठीक है इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दो, आप खुद अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट मान लो डेली लाइफ यूज़ का प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई कंपनी डाली और ग्लासेस यूज़ कर लिया, सन ग्लासेस आप अगर बेचने जा रहे हो, या फिर आपने बैग बनाया है और मैन्युफैक्चरर से लाया, या फिर आपने ड्रेस लाया मैन्युफैक्चरर से, आप क्या करोगे? आप पहले जाके दुकान पे लगा दोगे, या फिर सबसे पहले तो आप मार्केटिंग करोगे ना। दुकान जब भी स्टार्ट करोगे आप मार्केटिंग तो करोगे ना कि भाई मैं चालू कर रहा हूँ और आ जाओ करके वगैरह, और मेरे पास ये रहेगा करके। तो ये सारी चीज़ें रहती है, मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ रहती है, और इतनी बड़ी कंपनी है तो मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से करेगी, और लॉन्च इवेंट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी ऐसे अचानक से लॉन्च हो जाएगी, इसीलिए मैं अभी भी अश्योर नहीं हूँ उतना कि पक्का क्या चीज़ है, बट पता पड़ जाएगा, जैसे भी रहता है जल्दी पता पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो बस यही सारे पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे, यही सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। मतलब बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई तुम अपने गाड़ी का क्या करोगे, R15 V3 का क्या करोगे, और अगर जिसको R15 V3 खरीदनी है वो क्या करेगा। तो भाई मैंने देखो आपको ऑप्शंस बता दिए, कुछ यही ऑप्शन से अभी बचे हुए। अगर आपको 1 साल बाद लेनी है या फिर जब भी लेनी है, अगर R15 M मॉडल लॉन्च होता है तो आप R15 खरीद पाओगे, बट अगर R15 V4 अगर लॉन्च हो जाती है तो फिर इसका R15 V3 का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो अगर आपको R15 V3 खरीदनी रहेगी तो फिर आप बाद में ख़रीद नहीं पाओगे, नहीं तब आपको सेकेंड हैंड पे ही जाना पड़ेगा। बट अगर R15 V4 आ जाएगी तो शायद ही आपको R15 V3 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो भी सेम ही गाड़ी है, बस थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक के साथ है और उसमें कुछ फीचर ज़्यादा ऐड हो चुके हैं। तो बस यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी, मुझे एक बार इन्फॉर्म करनी थी। और मेरी गाड़ी देखो मैं नहीं बेचने वाला, मुझे नहीं लगता मैं बेचूँगा बिल्कुल भी। और रही बात अगली गाड़ी लेने की, तो मतलब 2 मैं स्पोर्ट्स बाइक शायद ही लूँगा, एक टूरर बाइक ले लूँगा ताकि लॉन्ग राइड के लिए मेरे को काम आए। अभी इतने जल्दी तो लेने वाला तो हूँ नहीं मैं बाइक वगैरह, तो उस चीज़ के लिए तो बहुत टाइम है। बट हाँ R15 V4 के पास मैं शायद ही जाऊँगा, मुश्किल है बहुत जाऊँगा R15 V4 या R15 M पे। तो बस यही था, तो बस अब घर पे निकल जाऊँगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। देखो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 95% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसी वीडियो देख के निकल जा रहे हैं। भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, आप नहीं चाहते कि आपका भाई यार थोड़ा मतलब बड़े आगे बढ़े करके। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर दो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसी बात है, ये बातें क्लियर करनी है। तो बस यही सारी बातें थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।